Hello and welcome to the another video of the BM Education's class 8 of the chapter ओमेन कास्ट एंड रिफॉर्म का आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 2। शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओमेन राइट अबाउट द ओमेन। औरतों के बारे में किस प्रकार से लिखने लगी, अपने आप को जानने लगी। जैसे कि ओमेन्स एक मुस्लिम ओमेन्स का ग्रुप था, एक मंडली था, उनका क्या नाम था, बेगम्स ऑफ भोपाल था उनका नाम, जो कि एजुकेशन को प्रमोट करती थी गर्ल्स के अंदर, यानी औरतें किस प्रकार से शिक्षा पा सके, उनका यह प्रमोशन था। और उन्होंने अलीगढ़ के अंदर एक स्कूल बनाया था लड़कियों के लिए, एक प्राइमरी स्कूल बनाया था। बेगम रोयका शाखावत हुसैन एक रिवोल्यूशनरी थी, जिन्होंने मुस्लिम लड़कियों के लिए पाटना और कलकत्ता में एक स्कूल बनाया था। जैसे कि धीरे धीरे क्या होने लगा, हिंदुस्तानी की जो औरतें थी वो 1880s के आसपास यूनिवर्सिटीज जाने लगी, और कोई कोई तो डॉक्टर या फिर टीचर भी बनने लगे, उनके लिए ट्रेनिंग भी लेने लगे। ताराबाई सिंधे ने पूना का अंदर एक बुक को पब्लिश किया, इसका नाम था स्त्री पुरुष तुलना। यानी उस बुक में वो कंपैरिजन देना चाहते थे मेल एंड ओमेल की, यानी सोसाइटी में किस प्रकार से डिफरेंशिएट पैदा किया जाता है समाज के अंदर इस औरतें और पुरुष जाति के ऊपर कैसे। आजकल तो ये सारी इक्वालिटी होते, पर उस समय लोग नहीं जान पाते थे कि कितने अत्याचार किए जाते थे औरत जाति के ऊपर। पंडिता रमाबाई जो थी वो विडोज के लिए एक घर बनाई थी, यानी पुणे के अंदर एक घर बनाई थी, जो कि एक संस्कृत के अंदर एक स्कॉलर थी संस्कृत पढ़ाई के अंदर। और जो ऊपर कास्ट के हिंदू लड़कियां थी उनके लिए, जो कि विडोज थी, विडोज यानी जिनके पति मर जाते हैं वो उसके बाद विडो कहलाते हैं, यानी विधवा कहलाते हैं। वो जो कि अपने घर में पूरी अच्छी तरह से ट्रीटेड नहीं किए जाते हैं, उनके हस्बैंड के रिलेटिव से वो अच्छी तरह से ट्रीटेड नहीं किए जाते हैं, बहुत ही बुरी हालत थी उन्हें। तो उनके लिए उन्होंने घर बनाया था, आप अपने घर को छोड़ दें, हमारे पास आके रह लीजिए। ये एक बहुत बढ़िया आइडिया था उनका। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो बहुत सारे फिर वुमेन्स इकोनॉमिकली स्ट्रांग होने लगे, कैसे वो पैसा कमाएंगे, जॉब करेंगे, उसके लिए भी सोचने लगे और इकोनॉमिकली स्ट्रांग होने लगे। बहुत सारे पुराने यानी ऑर्थोडॉक्स यानी पुराने ख्याल के हिंदू और मुस्लिम लड़कियां थी, यानी ख्याल के लोग थे कि वो सोच रहे थे कि अगर लड़कियां वेस्टर्न कल्चर यानी शिक्षा इकोनॉमिकली स्ट्रांग होने लगी तो वो अपने फैमिली के वैल्यूज़ को नहीं समझेगी और उसको परवाह ही नहीं करेगी। फिर क्या होता है, वोमेन्स क्या करते हैं, बहुत सारे रिफॉर्म्स लाते हैं, बदलाव लाते हैं सोसाइटी के अंदर, और बहुत सारे मैगजीन, बुक्स, स्कूल, ट्रेनिंग सेंटर, ये वोमेन्स एसोसिएशन, ये सारी चीज़ें वो एस्टेब्लिश करने लगते हैं। फिर वोमेन्स क्या करते हैं, पॉलिटिकली प्रेशर ग्रुप फॉर्म करते हैं। प्रेशर ग्रुप यानी प्रेशर देना, है समझ सकते हैं। जैसे कि पॉलिटिकल ग्रुप है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रहा है, अपने मनमर्जी से कुछ भी काम करते जा रहा है, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, तो कुछ लोग अपना संगठन बना के करेंगे, वो एक प्रेशर ग्रुप होता है। जो उन्होंने संगठन किया वो प्रेशर ग्रुप होता है, जो कि हमेशा दबाव देगा पॉलिटिकल पार्टी को, क्यों आप ये नहीं कर रहे, क्यों आप ऐसा कर रहे हो, क्यों आप गलत काम कर रहे हो, इस प्रकार से। फिर क्या होता है, वोमेन्स को भी राइट टू वोट भी देना चाहिए, उन्हें राइट टू वोट भी मिलना चाहिए, जिस प्रकार से वो इलेक्शन में जाके कर सकती है। यानी 1/3 रिजर्वेशन रखा गया है लड़कियों के लिए इलेक्शन में। और जो जवाहरलाल नेहरू और जो सुभाष चंद्र बोस थे वो भी इनके डिमांड जो थे, इनके डिमांड जो औरतों की डिमांड सी इक्वलिटी पाने के लिए, फ्रीडम पाने के लिए उन्हें ये सपोर्ट करते थे, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म। देखिए सोशली रिफॉर्मर्स थे, उन्हें बहुत सारा क्रिटिसाइज्म का झेलना पड़ा। देखिए जो सोशल यानी समाज में जो बदलाव लाना चाहते थे, उन्होंने देखा कि जाति का भेदभाव है, कास्ट इनइक्वालिटी यानी जाति के अंदर इनइक्वालिटी यानी भेदभाव था, और जिसकी वजह से एक परमहंस एक मंडली को बनाया गया था 1840 के अंदर बॉम्बे में, जो कि जो कास्ट सिस्टम है, ये ऊपर जाती है, लोअर जाती है, मिडिल जाति का, इसको एवोल्यूशन करना चाहता, हटा देना चाहते थे। एक प्रार्थना समाज भी बनाया गया था, किसके लिए, भक्ति को, भक्त जो ट्रेडिशन है लोगों हमारे गॉड्स और हमारे भक्त जो भक्ति की भावना है उसे कायम रखने के लिए, और जो स्पिरिचुअलिटी इक्वालिटी को लाने के लिए सभी कास्ट के अंदर जो भगवान है, जो उनकी मान्यता है, जो उनका त्योहार है, उन सभी चीज़ों को इक्वालिटी लाने के लिए, यानी उनके सभी भावना में, उनकी स्पिरिचुअलिटी, उनके भगवान, उनके भावना, उनके सारे चीज़ों के अंदर वो इक्वालिटी लाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने प्रार्थना समाज बनाया था। जो क्रिश्चियंस मिशनरीज यानी रिवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने क्या बनाया था, स्कूल्स बनाए थे ट्राइबल ग्रुप्स के लिए और लोअर कास्ट चिल्ड्रंस के लिए। क्लियर है। और भी जो बहुत सारे जगह थे वहां पर किया गया।
अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स प्रदान किए, लोअर कास्ट लोगों के लिए जॉब्स को दिया गया। जिस प्रकार से लोअर कास्ट के पास जॉब्स आ गई थी, लेबर आ गई, जिसकी वजह से जो काम नहीं कर पा रहे, जिन्हें काम नहीं दिया रहा था अनटचेबल्स के कारण, उन्हें जॉब्स और लेबल्स के काम भी धीरे धीरे मिलने लगे इस सोशली रिफॉर्मर्स के लिए। फिर क्या होता था, ये भी सारे काम बहुत ही हार्ड थे, पर ये जो काम थे जो कि लेबर फैक्ट्रीज में काम करने बहुत ही कठिन काम था, बट ये एक चांस था, ये एक चांस था गरीब लोगों के लिए कि जिस प्रकार से अगर वो लेबर फैक्ट्री में जाकर लेबर होंगे तो अच्छी बात हो। क्यों, अगर फैक्ट्री नहीं जाते तो उन्हें कहाँ पर काम करना पड़ेगा, जो अपर कास्ट के लोग हैं उनके लिए काम करना पड़ेगा। काम करने से क्या होता है, जो अपर कास्ट लोग हैं उन्हें ज़्यादा पैसा नहीं देते हैं, उनके ह्यूमिलेशन करते हैं, उन्हें गाली देते हैं, अच्छा व्यवहार नहीं करते, बहुत ही खराब तरह से बैडली ट्रीटेड करते हैं। तो इसलिए उनके पास एक चांस था कि वो उन्हें छोड़कर फैक्ट्री में जाके काम करें। एक और ऑप्शन था आर्मी, फौजी एक और ऑप्शन था। जैसे कि महर ग्रुप्स, महर पीपल्स थे, यानी महर एक कम्युनिटी है लोगों का जहां पर लोग उन्हें अनटचेबल्स मानते हैं, यानी उन्हें समाज में छुआछूत उन्हें छुआछूत था, यानी समाज में छुआछूत था। जैसे कि वो ऊपर कास्ट का लोग इन्हें लोअर कास्ट को नहीं छूते, वो सोचते हैं कि अगर हम छुएंगे तो हमें गंगा जाना पड़ेगा स्नान करने, हम अपवित्र हो जाएंगे। तो इसीलिए ये बात को छोड़कर तो उन्हें आर्मी में डाला गया। इसलिए जो महर पीपल थे, तो आज के ज़माने अब महर जो अनटचेबल्स थे उनके लिए एक पर्टिकुलर एक रेजिमेंट किया गया है, महर रेजिमेंट। देखिए हमारे इंडिया में बहुत सारे रेजिमेंट है, गोरखा, पंजाब, बिहार, कश्मीर रेजिमेंट, फिर पंजाब रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, मैनी 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 मोर। ठीक, तो यही हमारा लेक्चर्स भी ख़त्म हो गया। लेक्चर 3 में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।